हेलो क्लास थर्ड, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कंप्यूटर में चैप्टर थर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड आपका चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आपको जानना है, ठीक है? तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके ये। तो आपकी बुक में है विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो क्या होता है? विंडो जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? विंडो विंडो जो होता है वो क्या है? इसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिससे कि जो कंप्यूटर वो ऑपरेट होता है, कंप्यूटर चलता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कि कंप्यूटर को चलाया जा सके, ठीक है? विच मैनेज एंड कंट्रोल द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है? ये कंप्यूटर के जो फंक्शंस हैं उस पर कंट्रोल करके रखता है कि किसको क्या काम करना है, ठीक है? अब द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेट योर कमांड्स इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज। इसका और क्या काम है? इसका काम है आप जो कमांड देते हैं, आप जो कंप्यूटर को कहते हैं ये करना है, उसे ये कंप्यूटर की भाषा में चेंज करता है, जिससे कि कंप्यूटर को वो भाषा समझ में आ सके। क्योंकि कंप्यूटर केवल 2 डिजिट को समझता है, 0 1, ठीक है? जिसे हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो इसको क्या, इसका काम क्या है? ट्रांसलेट करता है, चेंज करता है, ठीक है? बेस द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिससे कि कंप्यूटर को आपकी बात समझ में आ सके। तो विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फंक्शन पर कंट्रोल रखता है और जो आपकी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। यहाँ समझ में आया होगा आपको। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर, बट द मोस्ट कॉमन इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो। कई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बट इसमें से मोस्ट कॉमन है जो वो विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है? बिकॉज इट इज़ ईजी टू यूज, क्योंकि इसको यूज करना आसान है। इट लेट्स यू गिव ऑर्डर टू योर कंप्यूटर विच इनेबल द कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है? क्या करता है ये? आप जो भी इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो आसानी से ये कर सकता है, इसीलिए ये अच्छा माना जाता है, ठीक है? व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, विंडो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? स्टार्ट होता है, ठीक है? विंडो क्या होता है? ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। एंड अ स्क्रीन लाइक एनीवन दोज गिवन बिलो विजुअल, और स्क्रीन आती है जो आपके बुक में है, वो उस तरह की स्क्रीन आपको डिस्प्ले होता है कंप्यूटर पर। अबाउट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ विंडोज डेस्कटॉप। व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर, विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली। द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी ऑन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आती है, डिस्प्ले होता है, इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है? आइकन। अब आप में दूसरा टॉपिक आइकन है। आइकन क्या होता है? आइकन्स को देख लीजिए। आइकन्स, ठीक है? ये आइकन्स क्या है? आइकन्स मतलब होता है सिंबल, किसी तरह का सिंबल। जैसे कंप्यूटर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको ये छोटा सा मान लीजिए कंप्यूटर है, तो आइकन दिखेंगे, अलग अलग चीज़ों के आइकन रहते हैं इस तरह से, ठीक है? आइकन रहते हैं, इसमें अलग अलग चीज़ें बनी रहती है, वो हम लोग सिंबल को बोलते हैं आइकन, ठीक है? आइकन्स आर द स्मॉल ग्राफिक सिंबल्स विच आर यूज्ड एज शॉर्टकट्स टू ओपन प्रोग्राम। ये शॉर्टकट है प्रोग्राम ओपन करने का। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे माउस के द्वारा, ये जल्दी से ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? Different types of objects are represented by specific types of icons, and different software can be easily identified by their icon. जैसे अलग अलग तरह के आइकन्स होते हैं माई कंप्यूटर का, और आपने माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, अलग अलग कंप्यूटर
कंप्यूटर के आइकन्स होते हैं, सिंबल होते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट्स है और आपका रिसाइकिल बिन, ठीक है। When you double click on an icon, a window gets open or a program is executed. Some icons may represent a file or folder. ठीक है, कई तरह के फाइल और फोल्डर होते हैं आइकन्स में, जिसे हम लोग डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? आइकन्स आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग टास्क बार ठीक है। तो चलिए टास्क बार देखते हैं। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार जो होता है ये है क्या? देखिए, टास्क बार इज अ बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, बॉटम ऑफ द स्क्रीन यानी स्क्रीन के बॉटम पर होता है। ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है आपकी और ये बॉटम पर जो चीज दिख रही है आपको, इसे हम लोग बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। ये हमारा टास्क बार करता क्या है? ये this bar contains button with icon with represent every program that can be opened. जो प्रोग्राम उस समय आप वर्क कर रहे हैं ओपन है, उसको ये यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर वो दिखे कि आपने ये सब इस समय ये चीज़ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद विंडो इज ओपन बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही जो भी माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो भी ओपन है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो डिस्प्ले होकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये है टास्क बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप में है स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट बटन तो चलिए जानते हैं। स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट बटन बॉटम पर ही होता है, इससे हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन क्या है? इट इज अपीयर द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे द स्टार्ट मेनू अपीयर, स्टार्ट का मेनू अपीयर होकर रहेगा, दिखेगा आपको, ठीक है। द स्टार्ट मेनू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम यू कैन use some of the menus item have arrow next to them. This means that they are sub-menus attached to the main menu. यानी जब जैसे कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ से जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है। जैसे स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से वो खुल कर आ गया, विंडो खुल कर आएगा मेनू का, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम रहते हैं, जिसमें आप क्लिक करके उसके सब मेनूज भी होते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टार्ट बटन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर है आपका क्विक लॉन्च बार, ठीक है। क्विक ये क्या है? लॉन्च बार, इसको देखें। दिस बार अपीयर्स क्लोज टू द स्टार्ट बटन, ठीक है। यू कैन ऐड प्रोग्राम टू द क्विक लॉन्च बार टू स्टार्ट अ प्रोग्राम, ठीक है। ये किसके बगल में होता है? बिल्कुल क्लोज होता है, किसके बगल में? स्टार्ट बटन में। इसमें आप लोग अलग अलग प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं जल्दी ओपन करने के लिए, ठीक है। क्विक मतलब जल्दी इसको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिस्टम पे। ये क्या है? इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। इट डिस्प्लेज द टाइम ऑन द वॉल्यूम आइकन। ये इसमें टाइम, वॉल्यूम, आपकी साउंड, ये चीजें इस पे शो होती रहती है, ठीक है।
तो आपका साउंड के साथ चलेगा, वो चीज़ें यहाँ से आप लोग सही कर सकते हैं। और टाइम दिखाता है यहाँ पर, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेलेक्टिंग एंड डीसेलेक्टिंग द आइकन, सेलेक्ट करना और आइकन को डीसेलेक्ट करना, ये क्या होता है आइए देखते हैं। सेलेक्ट करना और डीसेलेक्ट करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। सेलेक्ट कैसे करते हैं आइकन को? आइकन को सेलेक्ट करने के लिए टू सेलेक्ट एन आइकन, आइकन मैंने बताया है क्या होता है। ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकन, ठीक है। आइकन के ऊपर माउस पॉइंटर ले जाइए, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद द कलर ऑफ द आइकन चेंज, इट मीन्स दैट द आइकन इज सिलेक्टेड। आइकन का कलर जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग कलर हो जाएंगे उसके। तो इसका मतलब है कि आपका आइकन जो है वो सेलेक्ट हो गया है। अब इसको सेलेक्ट किया तो डीसेलेक्ट, सेलेक्ट करना मतलब उसको हमने सिलेक्ट कर लिया और डीसेलेक्ट मतलब हटा दिया, जो सिलेक्शन था उसको हटा दिया, ठीक है। तो डीसेलेक्ट कैसे करेंगे? मूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम द सेलेक्टेड आइकन, फिर सेलेक्टेड आइकन पर जिसे आप डीसेलेक्ट करना चाहते हैं उसी पर ले जाइए उसको, माउस पॉइंटर को। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस, द कलर ऑफ द आइकन चेंज इट्स ओरिजिनल कलर, इट्स मीन दैट द आइकन इज डीसेलेक्टेड। फिर कलर चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। उसके बाद इसका मतलब है कि जब ओरिजिनल कलर आ जाए तो मतलब है कि आइकन आपका डीसेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जाना इसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बाद जो टॉपिक बची हुई हो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो, कीप स्टडिंग, स्टे होम, थैंक यू।